बताइए तो क्या बता रहे हैं आप? ये सर जो है ना जोड़ घटा आसान विधि से। आसान विधि से। अच्छा, कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे सर ये इंडिकेटर है ये 14 1 15 14 एक में 1 जोड़ेंगे 15, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो गया, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो गया, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो गया, नहीं सर 15 में 1 जोड़े तो 16 हुआ। इसको हमको अच्छा अच्छा यहाँ पे उल्टा नहीं करना। 14 में 1 जोड़े थे 15, अच्छा 14 में 2 जोड़े थे 16, हाँ 14 में 3 जोड़े थे 17, अच्छा 14 में 4 जोड़े थे। अब इसको घटाना है जहाँ हमको ले जाना है मान के चलिए यहाँ। अच्छा 16 में से 1 गया तो 15, 17 में से 2 गया तो 15, 18 में से 3 गया तो 15, 19 में से 4 गया तो 15। अच्छा 20 में से 5 घटा दें तो 20 तक में 20 में 5 घटा दें 5 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। वाह। और इधर ये है अपना बिहार जाने समझे सीखे। अपना बिहार जाने सीखे समझे। उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री, राजधानी, राज्यपाल और प्रखंड, अनुमंडल है। उसके बाद जिले, 38 जिले हैं। उसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है जी। प्रखंड 534, वर्तमान में 534 जी। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। उसके बाद है राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। उसके बाद राजकीय पशु क्या है? बैल। ये बिहार से है। उसके बाद राष्ट्रीय योजना, पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चलते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कमल है सर। राष्ट्रीय पशु जो है ये बैल है। राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय मिठाई नहीं, बहुत अच्छा बता रहे हैं हॉकी जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। और राष्ट्रीय जो होता है सर हमारा भारत। बताइए सर क्या बता रहे हैं आप? सर इसमें 12 खड़ी है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है और लिखने में भी परेशानी होती है, उसके लिए नया से तो इसमें बच्चे को दिक्कत हो रही थी, जैसे हर्षुकर लिखने में, उच्चारण करने में दिक्कत हो रही थी, जैसे लिखना बोलना, जैसे खुलना हो गया, बच्चे हर्षुकर जरूर समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हर्षऊ को इस रूप में लिखते हैं, दुर्गा को इस रूप में लिखते हैं। जैसे पॉकेट में सर इसमें इसमें लगा लिए, जैसे बच्चे को तू लिखना है तो इसको ऐसे फट से एंट्री किए और बच्चे भी समझ गए कि तू इस तरह से होता है। फिर दीर्घ उच्चारण जैसे उच्चारण के लिए, दीर्घ उच्चारण के लिए उसको बोले कि तू, वो कभी ऐसे लिख देता था। तो जैसे ही समझ में आएगा कि तू लिखना है तो इसमें दीर्घ उच्चारण का मात्रा उसके लिए इसमें इसको फिट करा देते हैं आराम से, और वो बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ इसको इस तरह से करना है। इसी तरह से बाकी जितने भी अक्षर हैं सबको अलग अलग तरीके से करके मात्रा जी बिल्कुल सही उच्चारण में और मात्रा को पहचानने में वो इसके लिए ATLM बहुत सहायक होता है सर। किस विधि इसको एक्सप्लेन कीजिएगा जी। बताइए क्या है? सर मुक्त गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एक कुंजी है जी जिससे सभी विषयों का दरवाजा आसानी से खोला जा सकता है जी। आप देखिए कोपरनिकस ने ग्रह की खोज किया, सौरमंडल की खोज किया। 8 ग्रह है सोलर सिस्टम। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज किया, इसमें 8 ग्रह है। गणित आ गया सर। पहले तो हम लोग 9 पढ़े थे, 1 को बाहर कर दिया गया। ठीक है। और 1 to 5 सर बच्चे पढ़ाते हैं, अभी तो ग्रह का नाम है सर हम सिखा रहे हैं। हम तो पूरा डीपली जाएंगे सर तो बच्चा भागेगा। ठीक है भागेगा ना शुरू से। छोटा बच्चा है सर। हल्का हल्का वजन दीजिएगा तब शुरू संभालना शुरू करेगा। 8 की जगह पर पहले कह देंगे 9 था, अब 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। ग्रह को उसके अनुपात के क्रम में, मैंने आकार के अनुपात के क्रम में आपने दिखाया है और दूरी के क्रम में भी दिखाया है। अच्छा ये क्या है? ये तो सूरज है। अच्छा सूरज का आकार ये क्या है? मंगल से अनुपातिक थोड़ा हमको डिफरेंस नजर आ रहा है। जो भी सर आए ना सर उखाड़ देखे क्या है। अच्छा ठीक है। ये बच्चे को समझ में आएगा कि जितना भी आकाशीय पिंड है करीब करीब गोल है, स्फेरिकल है। जी
और इससे कम से कम गोला को समझने में उसको सुविधा होगी। जी। और सूर्य के दूरी के अनुसार से लगाया गया क्रमशः, जैसे अच्छा, दूरी के अनुसार से। और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह जैसे बुध हो गया, उसके बाद फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, तब फिर मंगल आता है। इस तरह से बच्चों को बताया गया। अच्छा, ठीक है। थोड़ा आकार के अनुसार सजाते थोड़ा और अच्छा रहता। इसको चेंज कर दीजिए, चेंज करेगा फिर ये इजीएस्ट वे में बताने के लिए। और भी है, इससे जो है उनको ये पता चलेगा बच्चों को ये इसके बाद हिम्मत नहीं है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाटर साइकिल है। ये वाटर साइकिल है। बच्चे को पता नहीं है कि पानी आया कहाँ से, पानी गया कहाँ, कैसे आया कैसे गया। तो बच्चे को देखेंगे आपने क्या क्या देखा, बच्चा बोलेगा पानी के लिए हम कुआं देखे, चापाकल देखे, नदी देखे। तो नदी में पानी कहाँ से आया, तो बच्चे को तब बताया जाएगा कि नदी में पानी जब सूरज की रोशनी से पूरा हीट हो जाता है पानी, तो वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। और पेड़ पौधे में पत्ती में भी पानी होता है, वह भी वाष्पीकरण होकर के ऊपर बनता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण है ना, ये पौधा जो जोड़ता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन हुआ, उसके बाद फिर कंडेंसेशन के माध्यम से वह बादल बना। फिर बादल में जब नमी का मात्रा आ जाता है तो फिर वह पानी के रूप में नीचे गिरता है। फिर वह नदी या नाले के थ्रू से पानी फिर पाउंड में चला आया। तो यह हुआ कि पानी जैसे गया फिर न्यू रूप में वह वापस आया। साइकिल होती रहता है, जल चक्र कहेंगे और वाटर साइकिल कहेंगे। जल चक्र हुआ कि फिर पुनः जल जैसे गया फिर पुनः वापस आ गया। तो जल चक्र, जिस तरह से साइकिल का चक्का घूमता है इस तरह से गया उधर गया, इस तरह से पानी गया फिर वापस इस तरह से पृथ्वी पर जल की मात्रा तो स्थिर रहती है, संतुलित बनी रहती है। यही दिखा को माध्यम से बच्चे को पिक्चर कहानी के माध्यम से, प्यासा कौवा की कहानी आप दर्शा रहे हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से बच्चा देखेगा। खास करके बच्चे को हम चित्र दिखाएंगे कि देखो इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। बच्चा कुछ ना कुछ चित्र देख करके बोलेगा कि इस चित्र में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। छोटी मोटी वह कहानी गढ़ लेगा। फिर उसमें हम सुधार करेंगे कि देखो इसमें क्या हो रहा है। बच्चा कहेगा कि सूरज दिख रहा है और कौवा उड़ रहा है, तो गर्मी का महीना है, कौवा को प्यास लगी होगी या पानी की खोज में उड़ रहा है। कौवा आता है और यहाँ देखता है कि घड़ा उसको मिलता है लेकिन पानी, फिर वह सोचने लगता है बैठ के घरे पर कि आखिर पानी पिया कैसे जाए। प्रयास करता है मगर उसका चोंच नहीं पहुंच पाता है। फिर इसको एक कंकड़ पत्थर को दिखता है, यह पानी नहीं, कंकड़ पत्थर जो है घड़े में डालना चालू करता है। धीरे धीरे पानी क्या होता है ऊपर चला आता है और कौवा पानी पी करके उड़ जाता है। मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बच्चे इससे वाचाल बनेंगे, बच्चे को बोलने की कला विकसित होगी, बच्चा सृजनात्मक होगा, रचनात्मक होगा और उसकी ज्ञान की जो सोचने की क्षमता है वह बहुत विकसित होगी कि किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में कुछ कह डालना, जिससे कि उसके अंदर बोलने की कला विकसित हो जाएगी। तितली देखना और तितली से प्यार बच्चे को बहुत होता है, तो हम तितली के माध्यम से बच्चे को 12 खड़ी पढ़ाने का काम किया कि इसके अंदर क है, क में ये मात्रा लग गया तो क आकार का हुआ, तो क हम एक शब्द लिख के दिए हैं कि आखिर आकार कहाँ पे लगता है, इधर लगता है या इधर। इस तरह से बच्चे को ये नहीं समझ, बच्चे को सिर्फ यही बता, लेकिन कहाँ पे इस मात्रा का प्रयोग होता है उसको दिखाना। फिर बच्चे इस तरह से पन्ना पलटते हैं तो देखते हैं कि ये इस तरह से है, इधर से हमने लगाया तो हर शिकार हो गया, ये हर शिकार हो गया। देखिए जब माप और शब्द में जो शब्द हम बना सकते हैं किसान, नहीं सिर्फ हमें किसान बनाना नहीं, हम क में किधर से लगा इस चीज़ का ज्ञान देना है। कभी बच्चा इधर से कर लेता है। दूसरी इस तरह से, इस तरफ से दीर्घिकार, फिर उस तरह का हमने एक शब्द बना करके बच्चे को बता। इस तरह से हर्षुकार को हर्षुकार कु होगा, फिर पदुर्गुकार कु, इस तरह से सारे शब्द बनाएंगे और बच्चे फिर क के बारे में सीखेंगे। फिर इसको हटा दिया जाएगा, दूसरा आ जाएगा ख। फिर वही प्रक्रिया यहाँ से दोहराएंगे कि ख आकार खा, ख हर्षिकार खी। इस तरह से 12 खड़ी बच्चे को बड़ा रोचक ढंग से, बहुत सराहनीय प्रयास है आपका। थैंक यू सर। अपना नाम बताइएगा। रविंद्र कुमार, किस प्रखंड से? खगड़िया प्रखंड, प्राथमिक विद्यालय महुआ मुसहरी, बाजार सूत्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
इसका ये नीचे वाला ये उसका बढ़िया। हम बोले दोनों को सेट करके अरुण कहाँ है? तो वरुण नजर आ रहा है। अच्छा, उसको सेट कर लिया जाएगा। ये घड़ी है ना? हाँ, ये घड़ी है। ये बच्चे को हम बताएंगे कि सबसे छोटी सुई जो है ये घंटे की है। घंटा? हाँ। और ये जो है सेकंड वाली सुई ये मिनट की। बताएंगे बच्चे को ये सुई मिनट वाली सुई बारे में, घंटे वाली 6 में है। इसको बताएंगे कि ये मेरे को 6 बजे। जी जी। सर ये जो टीएलएम है ये बनाना सिखाया गणितीय आकृतियाँ, ये 2 डायमेंशनल शेप में द्विविमीय आकृति है और आपने त्रिविमीय 3 डायमेंशनल शेप में दर्शाया, जो कि बच्चे को समझाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। आप बताइए इसके बारे में। इसमें बच्चे को सिखाने के लिए हमने एक कार्ड बनाया है। जी जी। द्विवी में सिखाने के लिए इसको यहाँ लगाने के बाद जो आकृति आती है फ्लैट आकृति, ये द्विवी में आकृति दिखा रहा है। ऐसे ही इसको लगाने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसका नाम क्या है, तो बच्चा आकृति का नाम भी यहाँ पे सीखेगा। ऐसे ही बाकी सारी आकृतियों का। ये वर्ग हो गया, वर्ग हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अगर इसमें थिकनेस नहीं होता, मोटाई नहीं, हाँ, मोटाई ना होने लगाने दिखाने के लिए बनाया बच्चा को। लगाने के बाद मोटाई खत्म हो गया। तो ऐसे ही सारा। और यहाँ पे त्रिवी में आकृति है, घन हो गया। मतलब जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तब घन होगा, अदरवाइज घनाभ होगा। घनाभ के लिए हमारे पास लगा कर ये घनाभ हो गया। सीखेगा जी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई अगर डिफर करेगा तो वो घनाभ हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। पिरामिड हमारे पास है। ये पिरामिड हो गया। पिरामिड, त्रिभुज आधारित पिरामिड। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके बाद एक है शंकु हमारे पास है। ये कौन? शंकु है, कौन है, और बेलन है। ये सिलेंडर, बेलन, गोला है। ये स्फेयर, गोला। और फिर हमने इसे मिलान करने के लिए कुछ चीज़ रखी हुई है। ये धागा, इसको हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये इसलिए है कि बच्चा ये देखे कि कौन सी आकृति त्रिविमीय है, कौन से त्रिविमीय से मिलता जुलता नजर आ रहा है। ये दिखाने के लिए हमने इसको बनाया है। और एक चीज़ और इसके अंदर है, और हमने पढ़ा है समान क्षेत्रफल के लिए गोले का जो आयतन होता है मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। और इसमें क्या है, त्रिविमीय आकृति के अंदर सतह, शीर्ष, उस किनारा, ये सिखाने के लिए बच्चों को। बच्चा गिनेगा हाथ में लेकर कितना सतह है। इसे बच्चा गिनने के बाद पता चलेगा कि 6 सतह है। बच्चा लिखेगा 6 सतह के बाद आएगा शीर्ष। शीर्ष को बच्चा आज गिनेगा कि कितना शीर्ष है, एक एक करके गिनेगा, ऊपर 4 नीचे 4, तो टोटल कितना हो गया 8 शीर्ष। उसके बाद किनारे, किनारा बच्चा गिनेगा। जो काली लाइनें हैं ये किनारा है। किनारा बच्चा गिनेगा कितना है इसके अंदर किनारा है, तो एक एक करके गिनने के बाद पता चलेगा कि 12 किनारे हैं, तो बच्चा लिखेगा 12। अब ये मार्कर जो है ये परमानेंट नहीं है, इसको हम वाइट बोर्ड के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बाद में मिटाकर दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक आकृति का हमने कर लिया, फिर हमें दूसरी आकृति करना है। दूसरी आकृति लेंगे, इसके शीर्ष सतह किनारे, गोला हो गया इस पे। हाँ, ऐसे ही बाकी सारा होगा। और एक और चीज़ इसके अंदर सिखाने के लिए है, एक बड़ा सा धागा हमारे पास है। धागा? हाँ। और ये क्या है, हमें किसी भी आकृति का हमें ये बताना है कि परिमाप क्या होता है, ये समझाने के लिए इस धागे को हम इस आकृति के चारों तरफ घुमाएंगे। और जहाँ से शुरू परिमाप मतलब घेरा, घेरा, चारों तरफ का घेरा ही मतलब होता है परिमाप। परिमाप होता है। अब इससे बच्चों को सिर्फ ये चीज़ समझाना है कि परिमाप होता क्या है, परिमाप कैसे निकालेंगे, वो चीज़ बाद की बात है। लेकिन समझा अगर बच्चों को समझ में आ गया कि परिमाप क्या होता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो यहाँ पे परिमाप सिखाने के लिए है, आकृति सिखाने के लिए है, आकृति के नाम, आकृति की पहचान, त्रिवी में इनके बीच में तुलना, इनके आपस बीच में संबंध, ये चीज़ें हैं। और सतह, शीर्ष, किनारा। इसके पीछे बैक साइड में हमने एक चीज़ बना रखा है कि कोई भी आकृति है, बच्चा अगर छोटी क्लास में, बिल्कुल छोटी क्लास में नहीं आता है, बच्चा इसके ऊपर रख के बना सकता है। इसके ऊपर रखेगा और इसका चारों तरफ आयत बनाना, रेक्टेंगल बनाना है तो बच्चा यहाँ पे बनाएगा। अब ये कौन सी आकृति है बच्चा बता सकता है, कौन सी आकृति है, आयत है, या जो भी आकृति बनाएगा उसका नाम बताएगा बच्चा। तो यहाँ पे इतनी सारी लर्निंग आउटकम्स इसके अंदर हैं। और इस्तेमाल इसका अलग अलग लेवल पे हो सकता है। क्लास 1 से लेकर 8वीं क्लास तक इस्तेमाल हो सकता है। 1 से 8 तक के बच्चे को हम लोग इससे बता सकते हैं। खासकर बनाया गया 5वीं क्लास के लिए, लेकिन अगर इस्तेमाल किया जाए तो 8वीं क्लास के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपयोग क्या है उसके ऊपर आधारित है। आप क्या दिखा रहे हैं? ये पर्यावरण से संबंधित है जंतु, जो बच्चे बहुत सारे जंतु से परिचित हैं, जो जिससे नहीं होंगे वो चित्र के माध्यम से उसे पहचानेंगे। दूसरी बात
कुछ जंतु अंडा देते हैं, कुछ जंतु बच्चे देते हैं। कुछ अंडा देते हैं, कुछ अंडा देने वाले, अंडा देने वाले जंतु हैं, यहाँ बच्चा देने वाले जंतु हैं। इससे पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है। बच्चे कान को पहचान सकते हैं। जिस जंतु के कान बाहर दिखाई देंगे वो बच्चा देने वाले जंतु का कान बाहर से दिखाई पड़ता है, एक्सटर्नल ईयर होता है, जिसको पिन्ना कहते हैं हम लोग। जी हाँ, तो वो बच्चा देने वाले जंतु होंगे। जिसके कान दिखाई नहीं देंगे, इंटरनल होंगे, तो वो अंडा देने वाले होंगे। और आप सुने हैं कुछ सांप अंडा देते हैं, कुछ सांप बच्चा देते हैं, कुछ सांप अंडा बच्चा दोनों देते हैं। उसको कहाँ रखिएगा आप? वो अपवाद में है। अभी तो 1 to 5 के बच्चे के लिए 1 to 5 के बच्चों के लिए जो मोटा मोटी जिस चीज़ को एक है कि बच्चे जंतु घास खाते हैं, लेकिन कुछ जंतु जो है वो जुगाली करते हैं। उसे पहचानने का यही तरीका है कि जिस जंतु के पैरों के खुर खंड डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं, वो जुगाली करते हैं, और जिसके बटे हुए नहीं होते हैं वो जुगाली नहीं करते। अच्छा। तीली के माध्यम से बच्चे खुद बनाने का प्रयास, 1 जोड़ 1 बराबर 2 हो जाता है। और ये जोड़ की सहायता से पहरा का भी निर्माण करते हैं। 20 तक का पहाड़ा भी इससे और ये सीढ़ी के माध्यम से 1 से 20 तक का पहाड़ा इसे बना सकते हैं। और सीढ़ी के माध्यम से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे जी। अच्छा। और ये बच्चे क्लास 2-3 से शेप के बारे में बच्चे जानने लगते हैं। जैसे घर में रोटियां वगैरह देखते हैं तो वो किस शेप का होता है, तो वो शेप वृत्त का होगा। कुछ हमारे विद्यालय में ब्लैक बोर्ड होते हैं, वो आयताकार होते हैं, तो ये शेप समझाया जाएगा कि आकार किस ज्यामिति आगे। और ये नाउन की परिभाषा है। नाउन बच्चे जान रहे हैं, कुछ थिंग्स होते हैं, वस्तु होते हैं, जगह भी होते हैं, पर्सन व्यक्ति होते हैं, इसी को नाउन, पर्सन प्लेस और थिंग जी। और ये मौसम को दर्शाया गया है कि ये धूप खिली हुई है, धूप रहती है, गर्मी का मौसम है, फिर बाहर है, सर्दी है और खिज़ा है। 4 मौसम वो महीने में बटे हुए हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये गर्मी का जून, जुलाई, अगस्त। ये इससे पहचानेंगे चित्र के माध्यम से और उसको जानेंगे। नंबर उर्दू विषय के लिए, और ये आपको सर हिंदी में भी देखना, सिंगुलर और प्लूरल तीनों लिख देते दोनों। बच्चे डॉग देखेंगे और जमा उसके बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, ऐसे लगा के ये बिहार का मैप है। बिहार का मैप। जी हाँ, तो क्लास 4 में एक टॉपिक है आओ नक्शा बनाए, तो मैंने उसी टॉपिक से उठाया है, पर्यावरण, और हमने उसी टॉपिक से उठाया है। तो सबसे पहले तो ये बच्चा को जानकारी होगी कि हम किस राज्य में रहते हैं। तो हम बिहार राज्य में रहते हैं। फिर आगे बच्चा जानने का ये प्रयास करेगा कि ये बिहार राज्य जो है तो दिखता कैसा है, कैसा नक्शा है। तो मैंने ये नक्शा के माध्यम से बढ़ता बिहार इस तरह से बनाया। उसके बाद इसमें मेंशन जिले को 38 जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पोजीशन है, उसके बाद नीचे आपने क्या दिखाया? एक बच्चे को बुला करके बोलेंगे बाबू आप किस जिले में रहते हैं, तो वो बताएगा, उन्हें रख के बताएगा कि हाँ ये खगड़िया है, तो ये मैं खगड़िया जिला में रहता हूँ। तो फिर इसमें खगड़िया जिले का भी जो है यहाँ पे मैप दिखेगा। नीचे क्या दिखाया? उसके बाद नीचे मैंने परमंडल, 9 परमंडल है। अच्छा, नीचे ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये लूडो है सर, वर्णों का लूडो है। खेल के माध्यम से वर्णों का अक्षर का पहचान, नए शब्दों का निर्माण बनाना बच्चे। अच्छा, इधर क्या दिखा है? वाटर साइकिल है सर। वाटर साइकिल जल चक्र, जैसे समुद्र ये वाटर साइकिल आप दिखा रहे हैं? जी हाँ, समुद्र और नदियों का पानी जो है वो सूर्य की रोशनी से वेपोराइज होता है। हाँ, वाष्प बनकर ऊपर आता है, वेपोरेशन, कंडेंसेशन। उसके बाद बादल बनता है, बादल से फिर ठंडा होकर के बारिश होती है। फिर जस्ट लाइक वैसे ही फिर जो है पृथ्वी पर से प्रोसेस में इसी तरह वाटर साइकिल। जरा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको, क्या है? इनको सर, इनको बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं तो ज़्यादा साफ सुथरे नहीं आते हैं, तो उनका प्राइवेट विद्यालयों के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है। तो कुछ 7 अच्छी आदतें को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जिसको बच्चे अगर अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी लाइफ अच्छी होगी। और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी पहले ये है कि इस चीज़ों को सही किया जाए। सफाई और स्वच्छता से स्वास्थ्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो। अच्छा, इधर क्या बता रहे हैं? इधर है कि भारत के राज्य एवं राजधानियाँ हैं। बच्चे जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। तो बच्चों को बताया जाए कि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत के अंतर्गत 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं।
ये दोनों साइड है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। कुछ नेशनल सिंबल है भारत के, जो इंडिया का नेशनल सिंबल। बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा राष्ट्र चिन्ह क्या है, हमारी राष्ट्र ध्वज क्या है, हमारे राष्ट्र फूल क्या है, इन सबों का संरक्षण सिर्फ सरकार को ही ज़रूरी नहीं है, बच्चे जानेंगे, इसके प्रति अवेयर होंगे, तभी बच्चे इसका संरक्षण इसको देंगे और इसको समझेंगे। और ये पर्यावरण कैलेंडर है, पर्यावरण कैलेंडर है कि 20 मार्च को पर्यावरण से रिलेटेड है कि विश्व घरेलू जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अच्छा। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में। अच्छा। बच्चों को इसके लिए ये अवेयर पर्यावरण दिवस अभी हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपदा संरक्षण के लिए, अवेयर करना टीचर को। तो बच्चों को भी बताना होगा कि आपदा, जब प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप हो या कुछ भी बाढ़ हो, उससे कैसे हम लोगों को बचना चाहिए, उसके प्रति कैसे बच्चों को जागरूक कराया जाए। बताइए मैडम, क्या है इसमें? चित्र के द्वारा जो है ना, ये जो है ना स्टार, जी स्टार है, ये है गेंद का आकार का है, ये आयताकार डिफरेंट टाइप का हम शेप समझाएंगे बच्चे को। अच्छा, इधर ये कैंपर से कलम। अच्छा, किस लेटर से कौन, मतलब किस अक्षर से क्या शब्द बनता है? जी, सार्थक शब्द। अच्छा। ये सप्ताह के ना, सप्ताह के दिन हो गए, ये घड़ी होगी, घड़ी हो गया। हाँ, ये पानी वाला बोतल से काट के इसमें कलम रखने के लिए बनाया। ये मिट्टी का पत्थर। बच्चा यदि पूछेगा 3 काटा ही क्यों दिखाए, 4 काटा क्यों नहीं है, तब क्या कहिए? नहीं, 3 ही होता है। बच्चा को समझाना है ना, घंटा, मिनट, सेकंड।